वो 40 जो जवान थे, सेना के जवान थे, इनके राजनीतिक लाभ के लिए नहीं जान दिया था, बल्कि देश के लिए वो जा रहे थे, देश के लिए जान देना चाहते थे। कि उन माताओं से पूछे जिनका बेटा मरा है। गोदी मीडिया जिसको आज तथाकथित कहा जा रहा है, वो तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री इसके दोषी हैं, ये दिख रहा है। बीजेपी अपनी बदनामी करा रही है, ऐसा करके वो अपने लोकप्रियता को घटा रही है। चिराग पासवान का नाम लिया तो चिराग पासवान के बाद समझ लीजिए कि उनकी औकात नहीं है कि मैं हनुमान हूँ, और हनुमान का स्थान जो होता है राम के चरणों में होता है। अगर जिस दिन हाथ उठा दे तो ये वार्ड कमिश्नर भी नहीं जीतेंगे, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। और अगर बोलते भी हैं तो ये समझ लीजिए कि अगली बार वो सदन में नहीं जाएंगे। हम संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने जो किया है, देश के नौजवानों में एक आत्मविश्वास की कमी का काम हो गया है, उसमें विद्रोह की भी भावना आ गई है। और देश ये जान चुका है कि ये जो सरकार है अपने सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और ये इसके लिए बीजेपी के सत्ता के लिए हानिकारक है। बीते कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था सैनिकों के ऊपर, जिसमें सैनिकों की जान गई, उसमें हमारी सरकार की नाकामी थी। हमने बहुत लोगों को कहना चाहा, लेकिन सबने कहा कि आप इस मुद्दे पर ना बोलिए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो हम मुझे कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर ना बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर रावण के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, और इनका भी मानना है कि सत्यपाल मलिक पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही, मीडिया घरानों में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। सत्यपाल मलिक ने आखिर क्या ऐसा कह दिया है कि मीडिया घरानों में इसकी चर्चा ही नहीं हो रही। पहले तो धन्यवाद, हमारे चैनल पे आप आए। आपका भी धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। तो सत्यपाल मलिक पहले कहते हैं कि भाजपा जो है, जो अभी केंद्र में सरकार है जिसकी, वो पुलवामा वाले मामले में दोषी है। और वो कहती है, भाजपा के बड़े नेता हैं अमित शाह, उनका मानना है कि उस वक्त उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जगी जब वो राज्यपाल थे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप लोग ये किसको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, इस समय क्यों नहीं बोला, उस समय क्यों नहीं बोला। मेरा आपत्ति इस बात पे है कि क्या विषय की गंभीरता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वो 40 नौजवानों का, वो जवानों का मरने का कोई घटना, संवेदनशील घटना होती है देश के लिए, क्या प्रश्न है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने जिस कारण से भी राजनीतिक लाभ के लिए या अंतरात्मा की आवाज़ से उठा हो, तो ये बात तो गंभीर है। आंतरिक सुरक्षा का मामला, देश की सुरक्षा का मामला है, तो इस पर बहस होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को इसका कसूर का सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि वो 40 जो जवान थे, सेना के जवान थे, इनके राजनीतिक लाभ के लिए नहीं जान दिया था, बल्कि देश के लिए वो जा रहे थे, देश के लिए जान देना चाहते थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन माताओं से पूछिए जिनका बेटा मरा है, उन परिवारों से पूछिए कि क्या सत्यपाल मलिक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जवान में भेजा था, या नरेंद्र मोदी को 2014 से 19 तक का बनाने के लिए भेजा था। नहीं, उन्होंने देश के लिए भेजा था। तो हमारे गरीब जो बहुजन के जो लोग होते हैं, जो सेना में जाते हैं देश के लिए, उनकी जान इनके राजनीति की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। ये गंभीर मसला है, इस पर बहस होनी चाहिए, मीडिया को बढ़ चढ़ के बहस लेनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इस मामले में चर्चा करा रही हैं, नहीं तो जो गोदी मीडिया जिसको आज तथाकथित कहा जा रहा है, वो तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारी आपत्ति है। ये भी तो कारण है कि सत्यपाल मलिक जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए ये सब बात कह रहे हैं। उनको फायदा हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। क्या ये देश में गंभीर मसला है या नहीं है, प्रधानमंत्री इसके दोषी हैं, ये दिख रहा है। उस समय के सबसे पावरफुल गवर्नर, चूंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य होता है, उसका गवर्नर जो होता है वो बहुत इम्पावर्ड होता है, और वैसे संवेदनशील गवर्नर और संघ के मतलब पुराने नेता होने के बावजूद अगर ऐसी बात कही है तो ये भी गंभीरता है। और दूसरी बात कि वो 40 जो जवान मरे हैं वो कोई खेल नहीं था, वो जान गई थी और देश का मुद्दा बना था, जिस पर चुनाव जीतकर आज ये प्रधानमंत्री बने हैं। और ये क्या बनना चाहते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना। सवाल अब ये उठता है कि सत्यपाल मलिक ने जब कहा, इस मुद्दे पर सवाल उठा है, उसके बाद सीबीआई द्वारा उन्हें समन भेजा जाता है, उन पर आवास घोटाला का आरोप लगता है।
तो इसके पहले भी तो वो आरोप नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी के विरोध में बोलना शुरू किया, सीबीआई का नोटिस उनको चला जाता है। तो क्या वाकई में ये जो कहा जाता है, बिहार में भी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे राजद वाले नेता हैं, ये लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के तोता है, जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है अपने तोता को छोड़ देते। तो क्या वाकई में ये माना जाए कि सत्यपाल मलिक ने कहा और फिर सीबीआई छोड़ दिया? ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी अपनी बदनामी करा रही है, ऐसा करके वो अपने लोकप्रियता को घटा रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि जो देश की निष्पक्ष एजेंसियां हैं, उनको ये लोग अपना एजेंसी, कॉरपोरेट एजेंसी बनाकर चला रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए इतने निष्पक्ष एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और जहाँ तक सत्यपाल मलिक पर आवास घोटाले का सवाल है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उन पर ये आरोप साबित होते हैं या नहीं होते हैं। सवाल उन्होंने जो उठाया है देश के समक्ष, वो काबिले तारीफ़ था और उस पर बहस होनी चाहिए। और मैं इस बात पर कायम हूँ कि इसका निराकरण किए बगैर दूसरे चीज़ों पर बात करना मतलब लोगों का ध्यान बटाना है। अच्छा, आपने कहा कि मीडिया बात नहीं कर रही है, राजनीतिक पार्टियां कौन सी बात कर रही है इस पे? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो बात कर रही है, आप सोशल मीडिया में जाइएगा तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, जिसको लोग देखता है, जिसकी ऑथेंटिसिटी को मानता है, वो मीडिया चुप है। ये एक सवाल के घेरे में है कि क्या देश की सुरक्षा पर भी वो चुप रहेंगे? इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने चर्चा किया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ पर तो जेडीयू सिर्फ सवाल खड़ी कर रही है, राजद सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन बहुत सारी सांसद जो हैं वो बोल नहीं रहे हैं। अब चिराग पासवान की ही बात कर ले, वो तो कुछ चुप हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं चिराग पासवान का नाम लिया तो चिराग पासवान के बात समझ लीजिए कि उनकी औकात नहीं है। जो खुद से कहते हों कि मैं हनुमान हूँ, और हनुमान का स्थान जो होता है राम के चरणों में होता है, तो पहले तो बगल में कुर्सी पे बैठेंगे तब सवाल उठाएंगे ना। एक सेवक को, और वो भी बिन बोलता सेवक को, कोई अधिकार ही नहीं है। अगर जिस दिन हाथ उठा दे तो ये वार्ड कमिश्नर भी नहीं जीतेंगे, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। और अगर बोलते भी हैं तो ये समझ लीजिए कि अगली बार वो सदन में नहीं जाएंगे। आपके पार्टी के नेता वो कहाँ बोले? हमारे पार्टी के नेता एकदम खुला हमारा कहना है कि हम कंडेम करते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है, देश की सुरक्षा की बात है, हमारे बहुजन के लोग मरे हैं उस सेना में, तो उसका सवाल का तो जवाब देश को देना होगा। नहीं तो कल हो के ये भी डर है कि अगर कहीं सेना में भी विद्रोह हो सकता है इस मामले में, कि हमारी जानों का कोई कीमत नहीं है। हम इस देश के लिए नहीं बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी भी पार्टी तो कई बार बी टीम बन जाती है, देखा जाता है यूपी चुनाव में आप लोग भाजपा के लिए खड़े हो जाते हैं। ये कैसे कह दिया कि सपा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और वही कहते हैं कि बी टीम है? देखिए, सपा, हमारा क्या कहना है, हमारा एकदम स्पष्ट नज़रिया है सर कि बहुजन का एक सरकार होनी चाहिए जो संविधान की सुरक्षा, जिस पर हमारा पूरा देश चलता है, हमारा पूरा सेटअप है, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, समानता की बात हो, मौलिक अधिकारों की बात हो, इसके साथ कोई भी खिलवाड़ करता है हम उसके खिलाफ हैं। और जहाँ तक बात है पक्ष और विपक्ष का, अगर कोई हमारे इस बात पर साथ में नहीं आता है तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य है हम आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हम संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और दे रहे हैं। बहुत सारे आप देख लीजिए, बहुत सारे आज भीम आर्मी के लोग आज सड़कों पर कहीं ना कहीं हिंसक वारदातों के शिकार हो रहे हैं। मतलब सत्यपाल मलिक ने तो बोल दिया, मामला पूरा ठंडा हो गया, कोई इस पे बोलना नहीं चाहता है, तो फिर अब क्या करिएगा आवाज़ उठाकर? भाजपा तो मानने को तैयार नहीं, केंद्र में उनकी सरकार है, जांच तो होगा नहीं। देखिए, आग लगने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। सत्यपाल मलिक ने जो किया है, देश के नौजवानों में एक आत्मविश्वास की कमी का काम हो गया है, उसमें विद्रोह की भी भावना आ गई है। और देश ये जान चुका है कि ये जो सरकार है अपने सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और ये इसके लिए बीजेपी के सत्ता के लिए हानिकारक है। और आने वाले समय में लोगों को ये सोचना होगा कि इस सरकार के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, सत्यपाल मलिक ने तो पहले सवाल खड़े किए और अब उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाजपा क्या कर रही है। क्या भाजपा सैनिकों की शहादत पर अपनी जीत का जश्न मना रही है? क्योंकि ये घटना हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और उसके चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, और बीजेपी के जीत के बाद लगातार
सवाल खड़े हो रहे हैं। उस वक्त कहा गया कि ईवीएम घोटाला हुआ है और अब सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद कहा जाता है कि शहीदों की शहादत जो है वो दी गई है। शहीद सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर भाजपा को जिताया है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वीरेंद्रा भास्कर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चंद्रशेखर रामन के प्रवक्ता हैं। चंद्रशेखर रामन की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके प्रवक्ता हैं। आजाद समाज पार्टी कांसीराम। जी जी जी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी दोनों के मतलब प्रवक्ता हैं और बिहार की राजनीति में खास करके ये अपना पकड़ बना रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।